हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अधिगम चैप्टर के पहले पार्ट के संबंध में। इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और 20 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जो है PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जो भी परिभाषाएं होंगी उनको ट्रिक से पढ़ेंगे और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, यह कथन किसका है? अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण करने योग्य परिवर्तन सीखना कहलाता है। यह किसने कहा है? गेट्सवान ने, रिली तथा लेविस ने, स्किनर ने या डॉक्टर मेस ने? परिभाषा है, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहते हैं। तो ये कथन है रिली और लेविस का। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, रिली और लेविस, देखिए जब हम ली और लेविस की जीन्स पहनते हैं या धारण करते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस तरीके से आप इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। अगली परिभाषा है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। गिलफोर्ड का कथन है, स्किनर का है, रॉस का है, क्रॉनबेक का है। तो ये कथन है गिलफोर्ड महोदय का। गिल मतलब मान लीजिए गला, फोर्ड मतलब मान लीजिए फोड़ना। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। मान लीजिए व्यवहार नाम के दो व्यक्ति हैं, इन्होंने आपस में युद्ध किया, लड़ाई की और एक दूसरे का गला फोड़ दिया, गिल फोड़ दिया। इस तरीके से याद रखिएगा इस परिभाषा को। अगला प्रश्न है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग्स, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? वुडवर्थ की है, रूसो की है, गैने की है या रॉस की है? तो ये पुस्तक है गैने महोदय की। 1965 में इन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है, गैने ने अधिगम के स्तर बताए हैं 6, 8, 10, 4। तो गैने ने अधिगम के 8 स्तर बताए हैं, 8 सोपान बताए हैं। कौन कौन से स्तर हैं? संकेत अधिगम स्तर कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। गैने ने अधिगम के 8 स्तर बताए हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है इसको। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक अधिगम का साधन है समाज, टीवी, दोनों या विद्यालय? देखिए, अनौपचारिक अधिगम का साधन समाज और टीवी है। आपका ऑप्शन सी से होगा। अनौपचारिक अधिगम क्या होता है? ऐसा अधिगम जहां जो है समय की बाध्यता नहीं होती सीखने के लिए, वो होता है आपका अनौपचारिक अधिगम। जैसे समाज और टीवी, यहाँ से जब आप चाहते हैं तब सीख सकते हैं। और विद्यालय जो आपका है, ये है आपका औपचारिक अधिगम का साधन, क्योंकि विद्यालय में जो है आप समयबद्धता के अनुसार ही सीखते हैं। आपका विद्यालय जो है 8 से 1 बजे का होगा। ठीक है, तो मतलब समयबद्धता में सीखना जो होता है वो औपचारिक अधिगम के अंतर्गत आता है। और जिसमें समय की बाध्यता नहीं होती है, आप जब चाहें सीख सकते हैं, वो होता है आपका अनौपचारिक अधिगम। अगला प्रश्न है, आसबेल ने अधिगम का प्रकार नहीं बताया है। पहले मैं बता दूं कि आसबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे और इन 4 ऑप्शनों में से एक अधिगम का प्रकार नहीं बताया है। कौन सा प्रकार नहीं बताया है? अभिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम, रटकर अधिगम या औपचारिक अधिगम? तो औपचारिक अधिगम नहीं बताया है। औपचारिक अधिगम की जगह पे बताया है अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम। तो आसबेल ने 4 प्रकार बताए हैं, अभिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम, रटकर अधिगम और अर्थपूर्ण अधिगम। प्रश्न है अगला हमारा, सीखने के नियम किसने दिए? लॉ ऑफ लर्निंग्स किसने दिए? थांडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने, वुडवर्थ ने? तो सीखने के नियम दिए हैं थांडाइक महोदय ने। थांडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? USA अमेरिका के निवासी थे। सीखने के इन्होंने 3 प्राथमिक और
5 गौड़ नियम दिए थे, कुल नियम दिए थे 8। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक नियम कौन सा नहीं है? तत्परता का नियम, मनोवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो मनोवृत्ति का जो नियम है ये सीखने का प्राथमिक नियम नहीं है, ये है आपका गौड़ नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये आपके सीखने के प्राथमिक नियम है। तत्परता के नियम के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई बालक सीखने के लिए तत्पर होगा तभी वह सीखेगा, अन्यथा नहीं। जैसे थॉर्नडाइक महोदय ने उदाहरण दिया है कि मान लीजिए कोई तालाब है और तालाब पर हम किसी घोड़े को पानी पीने के लिए ले जाते हैं, तो घोड़ा पानी जब पिएगा जब उसकी इच्छा होगी। उसी प्रकार क्लास में बैठा हुआ बालक तभी सीखेगा जब उसकी सीखने की इच्छा होगी। ये कहता है तत्परता का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? देखिए, प्रभाव का जो नियम है दंड एवं पुरस्कार का नियम, संतोष और असंतोष का नियम भी कहलाता है। यानी जो चीज़ जिस हिसाब से प्रभाव डालती है उसी चीज़ को जो है व्यक्ति सीखता है। जैसे किसी भी चीज़ के लिए बालक को दंड मिलेगा तो वह उस चीज़ को नहीं सीखेगा, अगर पुरस्कार मिलेगा, जिस चीज़ के लिए उसे पुरस्कार मिलेगा वह उस चीज़ को सीख लेगा। तो ये बताता है प्रभाव का नियम। अगला है हमारा अभ्यास का नियम। देखिए, प्रैक्टिस जो होती है वो मनुष्य को परफेक्ट बनाती है, तो अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर हम अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं। इसी वजह से अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अगला प्रश्न इसी पर है, अभ्यास का नियम बांटा गया है कितने भागों में? 3, 4, 2, 6। देखिए, अभ्यास का नियम जो है 2 भागों में बांटा गया है। अभी मैंने आपको बताया उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अगला प्रश्न है, दंड एवं पुरस्कार का नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो दंड एवं पुरस्कार का नियम कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया प्रभाव का नियम। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, सीखने के गौड़ नियम कितने हैं? 3, 4, 8, 5। सीखने के गौड़ नियम कितने हैं? पता होगा आपको, टोटल 5 नियम है सीखने के। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो सीखने के गौड़ नियम 5 हैं, प्राथमिक नियम 3 हैं। आइए उनके नाम देख लेते हैं। प्राथमिक नियम सभी को याद हो जाते हैं आसानी से, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम दंड एवं पुरस्कार का नियम, असंतोष और संतोष का नियम भी कहलाता है। अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग और अनुपयोग का नियम। ठीक है, गौड़ नियम कौन कौन से हैं? 5 नियम हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? वर्दीमर हैं, थॉर्नडाइक हैं, कोहलर हैं, लेविन हैं। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं थॉर्नडाइक महोदय आपके। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? रूस, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड। तो थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? ये थे आपके अमेरिका के निवासी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले पॉइंट लिखे गए हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। देखिए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वे वैज्ञानिक होते हैं जो कहते हैं कि अधिगम की प्रोसेस जो है वो स्लोली धीरे धीरे चलती है। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आपके कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, क्लार्क एवं हल। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी जब दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे तो इन पर भी आधारित प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, अधिगम का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो महत्वपूर्ण होता ही है। एग्जाम में कम से कम 2 या 3 नंबर का प्रश्न आता ही है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो। और आने वाले दिनों में जो है इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे ही। संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? ये है वर्दीमर, कोफा, कोहलर और लेविन। देखिए, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो अधिगम होता है वो अचानक होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। व्यवहारवादी कहते हैं कि धीरे धीरे लर्निंग होती है, अधिगम होता है, लेकिन संज्ञानवादी कहते हैं अचानक होता है। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। तो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से आगमन विधि के क्या हैं? ये हैं आगमन विधि के क्या हैं? सोपान हैं। देखिए, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण होता है, उदाहरण देकर जो है नियम बताया जाता है। ठीक है, और निगमन विधि में आगमन विधि का उल्टा होता है। पहले क्या होता है? पहले नियम होता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। नी मतलब
पहले नियम बाद में उदाहरण, और आगमन विधि में इसका उल्टा, पहले उदाहरण बाद में नियम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो जो प्रस्तावना होती है वो तत्परता के नियम पर आधारित होती है। देखिए, जब भी शिक्षक को प्रस्तावना बनानी चाहिए किसी भी पाठ की, तो बच्चों की तत्परता के बारे में जानना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार से सीखने की इच्छा रखते हैं, किस प्रकार से सीखने के लिए तत्पर होते हैं। तो प्रस्तावना सोपान जो है वो सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित होगी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना है। तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। भाटिया ने कहा है, रेक्स रॉक ने कहा है, रॉस ने कहा है, नन ने कहा है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार हो जाना युद्ध को आधा विजित कर लेना है, आधा जीत लेना है। तो ये कहा है भाटिया महोदय ने। आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। ये नई परिभाषा है, बाकी अधिगम की परिभाषाओं को मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? सामान्य से विशेष की ओर तर्क की प्रोसेस क्या है? आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगी आपकी निगमनात्मक। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। प्रश्न है, मस्तिष्क उद्वेलन तकनीकी का प्रतिपादन किसने किया? जे ब्रूनर, रिस्क ने, आसबर्न ने, टॉरेंस ने। तो मस्तिष्क उद्वेलन ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ये दिया था आसबर्न ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, घोड़े की तस्वीर एक है प्रतीकात्मक उद्दीपक, यथार्थ उद्दीपक, सूचक उद्दीपक या द्योतक उद्दीपक? तो तस्वीर जो है एक सिंबल है यानी प्रतीक है, तो ये होगा प्रतीकात्मक उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है? देखिए, उद्दीपक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति या जानवर जो है अनुक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो घोड़े की तस्वीर जो है प्रतीकात्मक उद्दीपक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, बच्चे आमतौर पर टीवी देखकर सीखते हैं, सीखने के इस ढंग को कहते हैं प्रभाव का नियम, अवलोकन से सीखना, सकारात्मक पुनर्वरण या पारस्परिक दृढ़ संकल्प? तो बच्चे आमतौर पर टीवी देखकर सीखते हैं, ये आता है अवलोकन से सीखना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था अधिगम का पहला पार्ट जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आने वाले दिनों में जो टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए जो है शीघ्र ही मैं सीरीज लाऊंगा बाल विकास की, आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।